श्रीमन नारायण। मैं प्रतिदिन की भांति आज भी आपके लिए एक नया कुछ लेकर के आया हूँ। आज देवोत्थानी एकादशी है। आज की देवोत्थानी एकादशी जो है, विभिन्न प्रकार की कहानियाँ आई हैं, विभिन्न प्रकार के कथा आए हैं हमारे समाज में। लेकिन देवता के उठने का, भगवान श्री कृष्ण के, भगवान नारायण के उठने की पद्धति क्या है? क्यों उठे? किसने उठाया उनको? भगवान तो सो जाते हैं, और सोए हुए अवस्था में आखिर उठाएगा कौन? एक कहानी आती है। हमारे प्रभु सोए हुए थे और बहुत सुंदर गंभीर निद्रा में सोए हुए थे। एक राक्षसी आती है और राक्षसी देखी कि यह पुरुष यहाँ जो सोया हुआ है, इसको मैं मार देती हूँ। बहुत बड़ा पत्थर का चट्टान लेकर के नारायण प्रभु के ऊपर एकदम मर्राते हुए बादल की तरह इस तरह से टूटी कि अगर मनुष्य होते, उसके समझ में तो रही होगी कि मनुष्य था, मनुष्य ये आदमी, और यह आदमी है, यह मनुष्य है, तो इसका मैं सत्यानाश अभी कर देती हूँ। तो ज्यों ही मारने के लिए वह पत्थर उठा करके चली, तो वहाँ एक महिला खड़ी थी, और उस महिला ने अपने तपोबल से अपने आप को इतना तपा रखा था, वह कुछ भी करने में असंभव, तो वो उसके लिए सफल हो सकती थी, उसके लिए संभव था। जब वह राक्षसी दौड़ी भगवान नारायण के ऊपर पत्थर लेकर के, उसी समय एक महिला थी जो कि उससे संग्राम की और अपने दृष्टि कटाक्ष से, दृष्टि की कृपा कटाक्ष से उस पत्थर को चूर चूर कर दी, और उस महिला को, वह राक्षसी जो थी, उससे संग्राम की। वह महिला, दोनों महिला संग्राम की हैं, और संग्राम करके उसको मार डाली। आ करके भगवान के पैर के निकट खड़ी हो गई। यह सोच रही है कि ये कौन सा पुरुष है, इससे इसको दुश्मनी क्या है, और इसको जगाऊं तो कैसे जगाऊं। लेकिन भगवान की जब निद्रा खुलती है, तो भगवान की निद्रा खुलने के बाद में पूछते हैं नारायण कि हे भगवती, आप कौन है? तो महिला ने कहा कि हे प्रभु, मैं इसी जंगल में अपना जीवन व्यतीत करने वाली एक महिला हूँ, और गरीब हूँ, ब्राह्मण की बेटी हूँ। मैं 14 बहन हूँ, जिसमें मैं 11वां बहन हूँ। मेरा नाम एकादशी है। भगवान ने कहा कि यहाँ खड़ा होने का प्रयोजन। तो प्रभु की यह बात सुन करके वह एकादशी रूपी माता जी ने कहा कि प्रभु, आपको किस महिला से दुश्मनी है? आपके ऊपर एक राक्षसी अभिवार की है पत्थर लेकर के, आपको मारना चाहिए, और मैं उससे संग्राम करके आपको बचाई हूँ। इसीलिए मैं पूछना चाहती हूँ कि वह महिला है कौन? भगवान श्री हरि ने कहा कि वह महिला कोई और नहीं, वह मेरे कृत माया थी। हे एकादशी, आप पूरे 14 बहन में आपकी जो निष्ठा है हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा रहती है। आप भक्ति से मुझे जीत चुकी हैं, इसलिए मैंने आपकी आज परीक्षा ली है। अब आप बोलिए, आपने मेरे ऊपर कृपा की है, इसलिए आपको क्या चाहिए? नारायण प्रभु की बात सुन करके माता जी की ने कहा कि भाई, अब इनको मैं क्या मांगूं? भगवान से कहा कि नारायण, आप तो बहुत दिव्य पुरुष लग रहे हैं, आप तो नारायण साक्षात लग रहे हैं। आप क्या दे सकते हैं मुझे? अपने से खुद को दे सकते हैं, मैं आपसे क्या मांगूं? नारायण प्रभु ने कहा कि आप जो मांगे मैं दे दूं आपको। नारायण प्रभु की बात सुन करके एकादशी ने कहा कि हे प्रभु, मेरी तो शादी हुई नहीं है। ऐसे हिंदू धर्म में बताया जाता है, सनातन धर्म में, कि जिस महिला की अगर शादी नहीं हुई है, पति ने सिंदूर नहीं डाला है, अपने गोत्र से दूसरे गोत्र में नहीं गई है, तो अपने गोत्र का भी पिंडदान उनको नहीं मिलता है, जिस बाप के घर में जन्म ली है। एकादशी ने कहा कि मेरी तो शादी हुई नहीं है,
अब मेरा जन्म अपने बाप के घर में है, हम लोग यहीं अपना जी रहे हैं जंगल में। अब बोलिए कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्या मांग सकती हूँ आपसे? मैं पुत्रवती हो नहीं सकती हूँ और मेरी शादी अब कहीं किसी से होगी नहीं। हे प्रभु, अब आप मुझे मात्र एक वरदान दें, अपने शरण में ले लें। जब उन्होंने कहा कि अपने शरण में ले लें, तो शरण में लेने की बात नारायण प्रभु सुन करके बोलती है कि हे एकादशी, आज के पश्चात जो कोई भी आपके नाम का एकादशी आज के तिथि में करेगा, उस व्यक्ति को वैकुंठ होगा, वह व्यक्ति मुझे प्राप्त करेगा। और वह व्यक्ति मुझे प्राप्त ही नहीं करेगा अगर मेरे व्रत के दिन, जिस दिन आपकी एकादशी तिथि होगी, वह मेरे निमित्त व्रत करेगा। और जब मेरे निमित्त व्रत करता है तो समझ लीजिएगा कि उसको वैकुंठ होगा। लेकिन इसमें एक शर्त है कि एकादशी के दिन पहला शर्त है कि अन्न ना खाए, दूसरा शर्त है कि अगर अन्न खाए तो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, रोगी हैं, दिमाग से असमर्थ हैं, जिसको पागल बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग जितने भी हैं, वे सभी लोग इस तरह से एकादशी करेंगे, इस तरह से अपना काम करेंगे, व्रत को रखेंगे। और व्रत करने का नियम 3 उपवास अगर एकादशी करते हैं तो पूर्ण रूपेण एकादशी करने का फल होगा। अगर 3 उपवास यानी कि जिस दिन एकादशी के एक दिन पहले नवमी को एक शाम खाएं, फिर दशमी को एक शाम के सूर्यास्त होने के पहले खा लें, फिर एकादशी करें। अगर ऐसे नहीं हो रहा है तो दशमी के दिन एक शाम खाएं, एकादशी को फलाहार करें और द्वादशी को फिर अन्न खाएं जिसमें चावल ना खाएं। इतना ध्यान रहे कि चावल ना खाएं। अगर उनको खाना है तो फल खाएं। और 24 एकादशी अगर करते हैं तो उनकी वाणी शुद्ध हो जाती है और वाणी सिद्ध हो जाती है। यानी वद वद वाग वादिनी सरस्वती नमः जो है, तो ये वाणी जो है ये सिद्ध हो जाती है, सरस्वती उस पर विराजमान हो जाती हैं। वह आदमी जो बोलता है वह करता है, परंतु वह कभी झूठ ना बोले, वह किसी को श्रापे नहीं, वह मिथ्या प्रमाद ना करे, किसी के ऊपर किसी अनायास कुछ बोले नहीं, श्रापे नहीं, उस आदमी की वाणी सिद्ध हो जाती है। एकादशी करने से अगर धोखा से भी, यानी घर में जैसे गोस्वामी जी ने कहा ना, भाव कुभाव आलस अन लखई नाम जपत मंगल दिशि दसही। आप इस चीज को जाने कि अगर धोखे से भी आपने एकादशी के रात्रि में उपवास कर लिया तो आपको मर जाने के बाद में एक शाम का, माने अष्टयाम जो होता है उसमें 4 याम, एक शाम का आपको 4 प्रहर का आपको फल मिल जाएगा। इसमें एक छोटी सी कहानी कहता हूं आपको। 2 लकड़हारा मुसलमान था और वह मुसलमान लकड़हारा कहीं जा रहा था, लकड़ी के काम में वह सफल हो गया, काम नहीं हो पाया उसका। गांव भी दूर था, संध्या हो गई, वह सो गया और बागीचे में सोया, पेड़ की डाली टूटती है, दोनों लकड़हारा मर गया। जब यमराज उसको पकड़ के ले जाते हैं तो वहाँ यही कहा गया, धर्मराज ने कहा कि इसको क्यों बुलाए हो, अरे ये तो एकदम निर्जला एकादशी किया है, ये रात में जल तक नहीं पिया है। वो मुसलमान आदमी ने सुना कि भैया मैंने तो कभी एकादशी की नहीं, हम तो मुसलमान आदमी हैं। तो वहाँ यमदूत बोले कि रात्रि में तू बिना खाए हुए और बिना जल ग्रहण किए हुए तुम सोए हुए थे और डाली गिरी अकस्मात मर गए, इसलिए तुम्हें आज यह वैकुंठ हो रहा है। एकादशी का यह महत्व है। और आज ही के दिन एकादशी भगवती की कृपा से भगवान का आज उद्बोधन हुआ है, भगवान का आज उत्थान हुआ है, भगवान आज उठे हैं और भगवान के एकादशी के चरित्र का उत्थान आज से हुआ है। इसमें जब भगवान को जगाते हैं, ओम जागृतः गोविंद जागृतः माधव, ऐसे बोल करके उनका मंत्र है। भगवान को धीरे धीरे प्रेम से पकड़ करके
या तो डोले से या हाथ में नहीं कुछ है तो भाव कर ले कि मैं भगवान के आसन को उठा रहा हूँ, भगवान के शरीर को उठा रहा हूँ। जागृत है गोविंद, जागृत है माधव, जागृत नारायण, श्रीवन नारायण।